हेलो फ्रेंड्स, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना आपको सिखाया और उस सीरीज़ के तहत हमने 400 से 500 क्वेश्चन किए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और हर एक टाइप का रिवीजन भी आपका हो गया होगा। उसी के जैसे हमने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि नरेशन की है। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस की। इस सीरीज़ के तहत भी हम आपको 400 से 500 क्वेश्चंस, बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मैं सेलेक्ट किया हूँ, आप समझ सकते हैं, टेट सी टेट से लगाकर मैं CDS तक के जितने भी पेपर अब तक हुए हैं वो सब मैं उन सभी पेपर से क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। चाहे वो UPPCL का हो, चाहे SSC स्टेनो का हो, इवन SSC CGL के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो SSC CGL के हैं। यानी ये सीरीज़ अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो गारंटी मेरी है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इसी सीरीज़ के तहत में, और आप अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे। अगर एक्टिव से पैसिव या सॉरी नरेशन से कोई भी क्वेश्चन आया तो एक्टिव पैसिव से अगर आप करना चाह रहे हो, अगर कोई डाउट है तो इससे पहले मेरे वीडियो पर जाके, मेरे टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर एक्टिव से पैसिव की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसे देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वैसे सेम हम कोशिश करेंगे कि नरेशन में भी आपको समझा सके। आपका काम क्या है, बस अच्छे और अटेंटिवली आप इसे देखिएगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसे ज़रूर सोल्यूशन दूंगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे। अब देखिए, आपको पता है कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। उसके कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स बोलते हैं ना, या रूल्स होते हैं, या नियम, आप रूल बोल सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये बात याद है और आपको ये बात पता भी होगी, क्योंकि आप रिविज़न करने आए हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होगे। आप कहीं से भी पढ़ के आए हो, बट आप प्रैक्टिस आपकी बहुत तगड़ी यहीं पर होने वाली है। आप अच्छे से मन से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिएगा सेंटेंस हमारा कैसा है, 3rd नंबर है। हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन फादर, द बॉय इंक्वायर्ड। इनडायरेक्टली यहाँ पर बॉय ने पापा से कहा कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन मिल गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नरेशन में चेंज करने के एक और फ़ायदे आपको बताता हूँ कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे वो सारा का सारा प्लेन स्टेटमेंट होगा। प्लेन स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, या तो आपका अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, बट होगा वो असर्टिव सेंटेंस ही। यानी असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से, इस टाइप से। तो यह बात याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कोई भी हो, सॉरी डायरेक्ट सेंटेंस किसी भी टाइप का हो रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट बदलते समय उसे हम प्लेन स्टेटमेंट बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, याद रखिएगा। आप सिर्फ करते हैं। यहाँ लिखा है हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट है। आपको पता होना चाहिए सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब सेंटेंस पहचानना आना चाहिए आपको। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए किसी बुक से, और ये भी पहचानना आना चाहिए कि किस टाइप का सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसका असर्टिव बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा, हाउ शुड आई आंसर का क्या बना दूंगा, हाउ आई शुड आंसर। अब हाउ आई शुड हो जाएगा। अच्छा, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे और टेंस कैसे चेंज होगा आप पढ़ लीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूँ, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पर पूरा डिटेल में बताना। तो यह चूँकि मैं प्रैक्टिस कराने यहाँ पर आया हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट है, अच्छा अगर आपको नहीं डाउट क्लियर हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा आपके, कि कैसे प्रोनाउन में दिक्कत आती है कि नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बढ़िया प्रोसेस होता है। देखिएगा ऑप्शन कैसे चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है द बॉय आस्क्ड हिज फादर हाउ आई शुड। इन्होंने आई को चेंज नहीं किया, जो कि प्रोनाउन चेंज होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस टू सेलेक्ट दिस टाइप क्वेश्चंस, ये बात याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। आपको पता है आई तो आई रहेगा नहीं, आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, तो कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। बी में कह रहा है द बॉय आस्क्ड हिज फादर दैट हाउ। आपको पता है यहाँ पर कंजंक्शन दैट भी लगा है और हाउ भी लगा है। 2 कंजंक्शन 2 सेंटेंस के लिए नहीं लगते हैं, बात याद रखिएगा। या फिर इवन कह सकते हो यहाँ पर कि क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी WH वर्ड के साथ दैट नहीं लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अब ये समझिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। फटाफट, ये तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बट समझा, मुझे अगर करना होता तो मैं बहुत ही क्विकली इसे कर लेता हूँ।
द बॉय आस्क्ड हिज फादर हाउ ही शुड आंसर दिस दैट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उन्हें डिस्टेंट वर्ड में बदलते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर दिस दे रखा है, यहाँ पर दिस दे रखा है, तो यहाँ पर दैट हो गया, ये बात याद रखिएगा। शुड ही में रहेगा क्योंकि शुड तो चेंज होगा नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द बॉय आस्क्ड हिज फादर हाउ ही शुड आंसर दैट क्वेश्चन। बिल्कुल स्टेटमेंट देखो प्लेन स्टेटमेंट है कि नहीं है, यहाँ पर ये पूरा प्लेन स्टेटमेंट है। तो इस टाइप से द बॉय आस्क्ड हिज फादर हाउ ही शुड आंसर दैट क्वेश्चन, ये बात याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और बात बता दूं आपको, जो हमारे नरेशन होते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये बात याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं गलत क्यों है। द बॉय आस्क्ड हिज फादर हाउ शुड ही, इन्होंने इंट्रोगेटिव बना दिया है, इसे इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, बात याद रखिएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, WH वर्ड होते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड, और इसके साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब होती है। तो देखो इन्होंने तो इंट्रोगेटिव बना दिया, सो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आलम सेड टू द मैजिशियन, आलम ने मैजिशियन से कहा, क्या कहा, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सीवियर अ ब्लो। मतलब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर मिल गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, लगा लीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में कन्वर्ट कर लीजिए यहीं पर, अगर आपको डाउट हो रहा हो और टाइम लग रहा है तो। ये प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मत करिएगा कि वहाँ पर आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव बना रहे हो, ऐसा नहीं। आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस पहले ही कर जाओ एग्जाम से पहले कि एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए आप टैकल कर जाओ। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट हैव आई डन, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे असर्टिव में, व्हाट आई हैव डन। अब आई बदलेगा आलम के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, देखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करते रहिएगा। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, आलम आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट हैड आई। अब देखो इन्होंने इंट्रोगेटिव बनाया दिया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर गलत है, और आई को भी चेंज नहीं किया, गलत हो गया। आलम आस्क्ड द मैजिशियन दैट व्हाट, देखो दैट व्हाट लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, इस टाइप से। बी गलत, ए गलत, अब हमारे पास सी में पहुँच गए। आलम आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट ही हैड डन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो वो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। व्हाट हैव आई डन का व्हाट क्या हो जाएगा, सॉरी व्हाट आई हैव डन का व्हाट ही हैड डन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट ही हैड डन द टू डिजर्व सो सीवियर अ ब्लो। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी गलत क्यों है देख लेते हैं। आलम आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट हैड, फिर इन्होंने इंट्रोगेटिव बना दिया, गलत कर दिया। सेंटेंस पहचानना आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि साक्षी आस्क्ड मी, साक्षी ने मुझसे पूछा। अब साक्षी ने मुझसे क्या पूछा, डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं। डिड यू सी यानी सबसे पहले देखिए रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का टेंस है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अकॉर्डिंगली चेंज होता है, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ये बात याद रखिएगा। तो डिड है तो पास्ट परफेक्ट ढूंढिएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। यू चेंज होता है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा, आई हैड सीन जहाँ पर हो वहाँ पर रुक जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, और लास्ट नाइट किस में बदल जाएगी, प्रीवियस नाइट में बदल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। साक्षी आस्क्ड मी वेदर आयशा दे रखा है, नहीं होगा। अच्छा लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट और अर्लियर नाइट दोनों में बदल सकते हैं, बात याद रखिएगा। तो आयशा ना होकर यहाँ पर अगर आई हैड सीन होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। साक्षी आस्क्ड मी डिड आई सी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव में बनाना है, प्लेन स्टेटमेंट बनाना है, तो डिड आई सी ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड सीन हो जाएगा। और यहाँ पर कोई कंजंक्शन भी इन्होंने नहीं लगाया है, गलत है। साक्षी आस्क्ड मी डिड आई सी, अगेन ये भी गलत है। साक्षी आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन, ओके वेदर आई हैड सीन, चाहे इफ़ लगाओ या वेदर लगाओ, क्योंकि आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव उसका इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर लगाते हैं, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसको WH वर्ड एडजेक्टिव उतार लेते हैं। तो यहाँ पर डिड की जगह पर इफ़ या वेदर लगाया, यहाँ पर उन्होंने वेदर लगाया, ठीक है। साक्षी आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द फुटबॉल मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्रीवियस नाइट होना चाहिए था, द प्रीवियस नाइट, है ना। तो अब इसे थोड़ा सा सही कर लीजिए, इसे क्या कर लेंगे, द प्रीवियस नाइट, यहाँ पर प्रीवियस नाइट लिख लीजिएगा। इतनी सी तो यहाँ पर एरर है, तो ऑप्शन नंबर इसको सही कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आई हैड सीन कर लीजिए तो ये सही हो जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग एरर यहाँ पर हो गई है, आप 5 में से या तो ए या डी को सही करके कर लीजिएगा, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर।
चाहे इफ़ लगाइए, सॉरी चाहे वेदर लगाइए, लेकिन यहाँ पर आई हैड सीन होना चाहिए था। लास्ट नाइट की जगह पर द प्रीवियस नाइट या फिर द अर्लियर नाइट होना चाहिए था, ये बात याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आप करिए और उसमें आप यहाँ पर लास्ट नाइट की जगह पर द प्रीवियस नाइट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाती है, क्या किया जाए, कितना भी चेक करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। डेविड सेड टू एन, डेविड ने एन से कहा मोनालिसा विल लीव हर नेटिव प्लेस टुमारो। 6 नंबर क्वेश्चन है, डेविड सेड टू एन मोनालिसा विल लीव हर नेटिव प्लेस टुमारो। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही आसान होता है उनको कन्वर्ट करते समय। डेविड सेड टू किस में बदलता है, असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में बदल जाता है। सो देख लीजिए, बड़ा ही आसान। अब देखिए, मोनालिसा विल लीव हर नेटिव प्लेस टुमारो। टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो का नेक्स्ट डे नहीं बदला, गलत हो जाएगा। टुमारो का नेक्स्ट डे बदला है, ठीक है, देखते हैं। टुमारो का नेक्स्ट डे नहीं बदला, गलत हो जाएगा। टुमारो का नेक्स्ट डे बदला है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो डी होगा। आप देखिए कौन सा होगा यहाँ पर। बी में कह रहा है डेविड टोल्ड एंड द मोनालिसा लेफ्ट हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, लेकिन लेफ्ट नहीं होना चाहिए भैया, यहाँ पर विल दे रखा है तो विल जो कन्वर्ट होगा वो वुड में कन्वर्ट होता है, आपको पता है ना, तो वुड में कन्वर्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा था, ऑप्शन नंबर डी बचा था। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मैच भी कर लीजिए। डेविड टोल्ड एंड दैट मोनालिसा वुड लीव, देखो वुड लीव है, यहाँ पर विल था, यहाँ पर वुड आ गया। चूंकि विल जो है हमारी मॉडल वर्ब है, लीव वी वन फॉर्म लेती है, और इसे वुड मॉडल वर्ब है, लीव वी वन फॉर्म आएगा। फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। यहाँ पर फिर अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप बनाते समय पहले उसे असर्टिव में बदल दीजिए अपने मन ही मन। वाई आर यू का क्या कर देंगे, वाई यू आर कर देंगे, है ना, वाई यू आर कर देंगे। अब देखो वाई यू आर, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, चेंज होगा एज पर दी ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब। यू अगर हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज, क्योंकि वो आर दे रखा है ना, तो आपके को प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए। तो अब देख लीजिए कौन सा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में लिखा आई आस्क्ड हिम व्हाई वाज ही, इन्होंने तो इंट्रोगेटिव बना दिया। इंट्रोगेटिव को नहीं बनाना है, स्टेटमेंट इनडायरेक्ट सेंटेंस में प्लेन बनेगा, असर्टिव बनेगा, याद रखिएगा। इनडायरेक्ट ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई सेड टू का क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड, और हिम का हिम हो जाएगा। वाई को वाई में एज इट इज उतार लेंगे, और आर यू को प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, यू आर, तो क्या हो जाएगा, यू बदलेगा हिम के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, और आर बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, सॉरी आर बदलेगा यहाँ पर वाज में, वाज या वर में, लेकिन ही है तो वाज हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो हार्ड एडवर्ब है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी गलत क्यों है, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन, यहाँ पर इन्होंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस तो यहाँ पर था नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बात याद रखिएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा कब, जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो ये बदलेगा। डी गलत क्यों है, आई आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही, इन्होंने इंट्रोगेटिव बना दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि नीरू सेड टू हर, नीरू ने हर से कहा व्हाट अ कोल्ड डे। ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हर एक टाइप का स्टेटमेंट आपको पहचानना आना चाहिए। ये जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, जिसे हम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन देखो लगा भी है, ये इस टाइप से ये वाला, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा भी है यहाँ पर। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बदलते समय कैसे बदल जाता है आपको बहुत ही आसानी से पता है। नीरू टोल्ड, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस नहीं है, टोल्ड नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी गलत, ए गलत है। नीरू एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ओके ठीक है चलेगा। लेकिन आगे देखते हैं, नीरू एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। सॉरोफुली यहाँ पर सॉरो जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, सॉरो जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। आप सरप्राइज हो सकता है या फिर अच्छे तरीके से वो कुछ हो सकता है, ये बात हो सकती थी। सॉरोफुली तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नीरू एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, आपको पता है ये हमें। व्हाट अ कोल्ड डे को हम लिख सकते हैं इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे। व्हाट अ कोल्ड डे को हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे, है ना।
इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे, और इट इज़ अ वेरी कोल्ड डे को हम कन्वर्ट कर देंगे तो इट वाज अ वेरी कोल्ड डे हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी भी गलत है, सही है, बी भी सही है, बट बी से बेटर डी है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वेरी एडवर्ब लगा दिया अपनी तरफ से, तो और अच्छा बना दिया, क्योंकि व्हाट अ कोल्ड डे का मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उसमें उसकी खूबसूरती में एम्फैटिक बना रहे हो, उसकी खूबसूरती को और ज़्यादा जोर दे रहे हो उस पर। व्हाट अ कोल्ड डे, कितना मतलब कितना ठंडा दिन है, कितना ठंडा दिन है, मतलब उसकी डिग्री में और ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो वेरी लगा दिया, यहाँ पर मीनिंग अच्छा दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ही सेड टू द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर से उसने कहा, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ये एक टाइप का आपको समझ सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट थी कि क्या आप दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, या रिपीट के साथ दोबारा हम नहीं लगाते, याद रखिएगा, रिपीट के साथ अगेन नहीं लगाना, ये बात याद रखेंगे, हम एरर में आती है बहुत ज़्यादा एरर। तो ही सेड टू द इंटरव्यूअर, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्लीज़ भी लगा है, तो रिक्वेस्टेड के साथ आप आंसर दीजिएगा। अब देखिए मैंने बताया था यहाँ पर नरेशन का कोई रूल नहीं होता है, ज़रा समझेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस में कह रहा है कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड प्लीज़ अगर रिक्वेस्टेड आपने लगा दिया है तो उसके साथ प्लीज़ नहीं लगता है इन दैट सेंटेंस में, ये बात याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज़, फिर अगेन रिक्वेस्टेड के साथ प्लीज़ लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी के लिए गलत हो गया। अब हमारे पास सी बचा है। अब देखते हैं, लिखा है ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन और ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है डी ऑप्शन, अदरवाइज डी ऑप्शन बेटर हो सकता था, बट एम्बिगुअस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इंटायर सेंटेंस में ये हमारा ही सब्जेक्ट है, ये ही एक्चुअल में किसको देख रहा है, इस ही को देख रहा है, इस ही को देख रहा है। आपको पता है ये ही एक्चुअल में इसको देखता है, सब्जेक्ट जो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है। अब ही अगर यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, सॉरी यहाँ पर यू अगर आया है, अगर हम इसे थोड़ा ढंग से देखेंगे डी और सी को, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, डी और सी को, अगर डी और सी में मुझे देखना है तो यहाँ पर लिखा है यू। अगर हम इसे असर्टिव बनाएंगे तो यू कुड प्लीज़ हो जाएगा, यू कुड प्लीज़, यू बोलेगा इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ़ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन अगेन, सॉरी ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। दोनों सेंटेंस सही हो जा रहे हैं, दोनों मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि नरेशन में कोई रूल होता नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो थोड़ा सा एम्बिगुअस डी बना देता है, अदरवाइज सी बहुत ही क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रिक्वेस्टेड वर्ब है ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंटरव्यूअर, और टू रिपीट का सब्जेक्ट इंटरव्यूअर हो जाएगा। मेन वर्ब के बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट का सब्जेक्ट मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होता है, ये बात आपको पता होती है। तो ये बात देखिए, ये क्लियर सेंटेंस है, सी ऑप्शन क्लियर सेंटेंस है, क्योंकि अगर मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है, ये तो आप सभी को पता है। बट मेन वर्ब के बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसके बाद अगर इन्फिनिटिव लिखी है तो उस इन्फिनिटिव का डूअर जो है वो उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ये बात सही है, और सेंटेंस मीनिंग भी दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर दोनों हो सकते थे, सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो सी को मारिएगा। हालांकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में बनाते तो सही रहता इफ़ या वेदर के साथ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मीनिंग यहाँ पर सी दे रहा है। सी और डी दोनों हो सकते हैं, आप जो भी चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही सेड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्टेट, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इसको चेंज नहीं करेंगे, मैं पढ़ाते समय सब बातें बताता हूँ कि इसे चेंज नहीं करेंगे। यूज टू चेंज नहीं होगा भैया, यूज टू को एग्जामिनर क्या कर देता है, वो हैड में ही चेंज कर देता है और आपको कुछ नहीं कन्फ्यूज करता है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्टेट, ऑप्शन नंबर ए, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा ऐसे सेंटेंस में। आप बिल्कुल उसे ऐसे प्लेन उतार दीजिए कंजंक्शन के साथ। यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगाया रिपोर्टेड स्पीच में, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाते हैं असर्टिव सेंटेंस में, और हम क्या कर देते हैं, दैट कंजंक्शन लगा देते हैं। तो दैट हमने लगा दिया, बाकी सेंटेंस को एज इट इज उतार दिया, क्योंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होते। क्यों चेंज नहीं होते? क्योंकि उनका कोई रेफरेंस नहीं होता है। अब देखिए बाकी ऑप्शन पॉइंटेड आउट सब गलत हो जाएंगे, इंक्वायर्ड वेदर ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 11 नंबर देखते हैं। स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स। ब्रेवो के केस में मैंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बताया था आपको कि कैसे किया जाएगा। सेइंग ध्यान दीजिएगा, सेइंग दैट के साथ। अब सेइंग दैट देखिए कहाँ पर है, अब बड़ा आसान है ऐसे सेंटेंस, साउटेड चिल्लाया नहीं, दैट द प्लेयर्स वर डूइंग, दैट द प्लेयर्स वर डूइंग थोड़ा सा
देख लेते हैं, ये नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेयर्स वर डूइंग वेरी वेल, स्पेक्टेटर्स स्लैम्ड विद जॉय, ये भी सेंटेंस सही है। द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड दैट प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। अब देखिए कौन सा सही हो जाएगा इसमें, अब ज़रा बात समझेंगे। ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स, शाबाश, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा आपने किया, ये आप कब बोलते हो? जब आपको एक्शन कंप्लीट हो गया होता है, और जो एक्शन कंप्लीट हो गया होता है वो पास्ट में चला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो फिर आप इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दो। क्या बदल दोगे आप? स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, या फिर पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना चाह रहे हो तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट भी बता सकते हो। जो काम एक्शन हो गया हो वो या तो पास्ट में हो जाता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है काम का कंप्लीशन। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो भी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, अगर आप उसे पास्ट मान रहे हो तो भी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, ये बात याद रखिएगा। तो अब ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ये स्ट्रक्चर इसका याद रखिएगा। ब्रेवो के केस में क्या हो जाएगा? सेइंग दैट हो जाता है, सेइंग दैट के साथ वो क्लॉज आती है, दे हैड डन वेल। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। आप करिए ज़रा, सेंटेंस बड़ा अच्छा सेंटेंस है। क्या लिखा है? आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। मैंने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे, चलो पिकनिक चलते हैं आज। ये उन्होंने किया, प्रपोज्ड किया। लेट अस दे रखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। लेट अस से स्टार्ट होने लगा तो प्रपोज्ड होता है, सजेस्टेड होती है। मैं बात बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बताया हूँ। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो अस आया है, एक्चुअल में लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, बट इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वो वी है। अब आपको पता है वी जो चेंज होगा वो फर्स्ट पर्सन आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई दे रखा है, जब तक फर्स्ट पर्सन दे रखा होता है कॉमन प्रोनाउन क्या लगाते हो? वी लगाते हो, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में सही हो जाएगा। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड एंड आस्क्ड टू गो फॉर अ पिकनिक दैट डे। आई विस्ड बिल्कुल सही, ज़्यादा अच्छा है। टोल्ड की जगह पर अगर विस्ड वाला सेंटेंस सही हो रहा है तो विस्ड वाला ज़्यादा लगाइएगा, ध्यान रखेंगे। आई विस्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विस्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक दैट डे, से बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वी चेंज होगा। अगर यहाँ पर अस है, ये वी है, ये वी चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाएंगे वी हो जाएगा। तो वी के अकॉर्डिंग वी चेंज होगा, वी यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वी हो जाएगा, जो कि दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी गलत क्यों है ज़रा देख लेते हैं। आई विस्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग बिल्कुल सही है, एंड प्रपोज दैट दे। अब देखो आ गया, ये सेंटेंस होते हैं बहुत अच्छे। यहीं पर मैं समझाना आपको चाहता हूँ कि कहाँ पर वी में कन्वर्ट होगा, कहाँ पर वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो जाता है। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यकीन करिए अच्छे अच्छे लोगों को ये नहीं आता है। मेंस में जाके गच्चा खा जाते हैं जब मेंस में सामने क्वेश्चन आते हैं तब। तो मैंने बताया ना, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पिकअप किया और मैं आपको क्लियरिटी दूंगा यहाँ पर, समझिएगा। तो यहाँ पर अस दे रखा है, वी दे रखा था, लेटस के बाद आपको पता है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस अस है एक्चुअल में किसका है? वी का है, और वी चेंज होगा यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग। आई सिंगुलर है तो वी के अकॉर्डिंग वी जो है आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और वी यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा, तो वी ही रहेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन है ना आई, इसलिए। अच्छा सी गलत इसलिए क्योंकि दे उन्होंने लगा दिया, बाकी सारा सब कुछ सही था, सो सी गलत हो गया। डी गलत क्यों है भैया? डी में कह रहा है कि आई टोल्ड गुड मॉर्निंग। आई टोल्ड गुड मॉर्निंग नहीं करिएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी मिल गया, सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन। ओहो, नए बच्चों ने पुराने बच्चों से पूछा, क्या पूछा? डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? डू यू नो माई नेम, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन द सपोर्ट ऑफ मेन वर्ब। तो डू यू नो माई नेम को हम क्या भर देंगे? यू नो माई नेम, यू नो माई नेम हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है इनडायरेक्ट बनाते समय उसे असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू नो माई नेम, है ना, यू नो माई नेम। अब समझिएगा, यू नो माई नेम में क्या हो जाएगा? यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, द ओल्ड वन, ध्यान दीजिएगा। अब जरा समझेंगे यहाँ पर, यू चेंज होगा वन के अकॉर्डिंग, ओल्ड वन के अकॉर्डिंग। हम मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर कर लेते हैं तो यहाँ पर यू ही हो जाएगा। अब देखिएगा, ही हो या शी हो जो भी है, बट मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ़ ही, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है अगर सेंटेंस, और इंटरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है
तो फिर वहाँ से इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो इफ़ या वेदर में से कोई भी लगा दीजिए। इफ़ लगा है, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट आज द ओल्ड वन, बट याद रखिएगा इफ़ और दैट एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि दो सेंटेंस के जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और हमें सब यहाँ पर चाहिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। इफ़ या वेदर लगाएंगे। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ़ ही न्यू, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डू यू नो का यू नो हो जाएगा, यू नो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पास्ट में बदलेगा, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस के मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन होती है, KNOWN। तो यहाँ पर न्यू हो जाएगा। अच्छा, माई बदलेगा यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग? न्यू सब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो सब एज पर दी सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के बदलेगा। तो न्यू स्टूडेंट ही, तो हीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों है, देख लेते हैं। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन दैट वेदर, दैट वेदर एक साथ लगा दिए, गलत हो गया। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन डिड ही नोज, और डिड ही नोज कब से होने लगा, ये भी सब गलत है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ़ ही नोज, इफ़ ही नोज क्यों गलत कर दिया इन्होंने, फिर इन्होंने चेंज ही नहीं किया, सब गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव, अच्छे से समझिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव, नहीं इंट्रोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेशन टाइप का एक सेंटेंस है ये। हाउ क्लेवर इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं है ना। हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितने चालाक हो, कितने अच्छे हो। मतलब एक मम्मी जो है, एक माता जो है अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो, बहुत ही अच्छे हो, ये ऐसे इस टफ पजल को, ऐसी पजल को सॉल्व आपने क्विकली कर लिया, बहुत अच्छे, सब बासिस टाइप की है ना। तो हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली लिखा यहाँ पर, समझिएगा। ही सेड द मदर, सेट द मदर, अब मदर ने अपने चाइल्ड से ही कहा होगा, ये बात समझ में आ रहना चाहिए, है ना। अब देखो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली, बहुत ही स्नेहपूर्वक बात कहा। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम, बिल्कुल सही, इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम। क्लेवर ऑफ यू दे रखा है, यू बदलेगा उस चाइल्ड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पर मान लिया गया, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिम हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ऑफ हिम। टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर टू हैड मत कर दीजिएगा, यहाँ पर हैव लिखा है तो यहाँ पर हैड कर दें, क्योंकि भैया टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, याद रखिएगा, है ना। और टू के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है। हैव जो है हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म है ना, जो वर्ब की V1 फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है, वो हमेशा प्लूरल होती है, बात याद रखिएगा। जो वर्ब की V1 फॉर्म होती है उसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं, और बेस फॉर्म हमेशा किसी भी वर्ब की जो है वो प्लूरल होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि गो, गोज, वेंट, गॉन में कौन सी बेस फॉर्म है, तो गो बेस फॉर्म है। गोज जो है वर्ब की V1 फॉर्म है, सिंगुलर है जैसे बोलते हैं, याद रखना है इस चीज़ को। तो हैव जो है वर्ब की V1 फॉर्म है, हैड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ये बात याद रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है देख लेते हैं। द मदर एक्सप्रेस्ड दैट ही वॉज सो क्लेवर, इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया बट कोई एडमायरिंगली जैसे वर्ड नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मम्मी कहीं ना कहीं स्नेहपूर्वक कह रही है, तो बहुत ही बढ़िया चालाक हो, इतनी जल्दी आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस टाइप से। सो बी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भाव नहीं आ रहा है सेंस में, एक्सक्लेमेशन है तो उसमें भाव आना चाहिए कहीं ना, है ना, भाव दुर्भाव इस टाइप के जो होते हैं ना, तो भाव आना चाहिए उसमें। द मदर्स टोल्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर इन सॉल्विंग द पजल सो क्विकली, क्या सेंटेंस ये गलत है? गलत ये भी नहीं है, बट इसमें भी भाव नहीं है, सिर्फ उसने बताया है, प्लेन स्टेटमेंट है। द मदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वॉज क्लेवर एनफ टू सॉल्व द पजल सो क्विकली। क्लेवर एनफ मतलब इतना, वो ये कह रहे कि वो बहुत ही मतलब खुशी मन से कहा कि तुम इतना बड़े या इतना चालाक हो गए हो कि ऐसे पजल को सॉल्व कर लो। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप ये ऑप्शन करिए। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपका पता है ना ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, यानी मॉडल वर्ब से स्टार्ट है। तो इफ़ या वेदर से बदलेंगे। कैन यू डू को हम क्या बनेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, तो यू कैन डू हो जाएगा, यू कैन डू। आप इसे मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर करने के तरीके बता रहा हूँ, अब इसे
बदल देंगे। यू बदलेगा यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज होते हैं एज पर दी ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज होते हैं। तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो आई सब्जेक्टिव केस हो जाएगा इस केस में। सो अब देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। गोपाल सेड टू मी, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। दीज जो है वो नियरेस्ट वर्ड है, इसे डिस्टेंट वर्ड में बदलेंगे तो दोज में बदल जाएगा। गोपाल आस्क्ड मी, बिल्कुल सेड टू आस्क में बदल जाएगा। इफ़ आई, बिल्कुल सही है। कैन कुड में बदल जाएगा, बिल्कुल सही है। और डू, क्योंकि कुड के साथ वर्ब की वी वन फॉर्म, कैन के साथ वर्ब की वी वन फॉर्म, बिल्कुल सही है। दीज का दोज में बदल जाएगा, सम्स रहेगा, फॉर रहेगा। और मी बदलेगा गोपाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हिम हो जाएगा, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है। गोपाल आस्क्ड मी इफ़ आई, इन्होंने आई चेंज किया, कैन को कुड को, सॉरी कैन को कैन ही रख दिया, गलत हो गया। गोपाल आस्क्ड मी इफ़ आई, इन्होंने चेंज नहीं किया, आशा 2 बार हो गया, वो गलती से टाइपिंग हो गई होगी। बाकी दीज को भी नहीं चेंज किया इन्होंने। गोपाल आस्क्ड मी भी गलत कर दिया है क्या सब। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। यकीन करिएगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज़ लाऊंगा, जहाँ पर ईयर भी लिखा होगा कि किस ईयर में पूछे गए हैं ये 2016, 18, 21, 22 किस ईयर में पूछे गए हैं। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें आपको अभी हाल ही में जो जैसे यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हुआ है, या अभी हाल ही में जो और भी एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं, और सीजन मेंस के 2022 के 21 के जो सॉरी क्वेश्चन हुए हैं, 2020-21 वाला जो मेंस हुआ है उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अच्छे मन से पढ़ते रहिएगा इनको। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और मिसलिनियस क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपका दिमाग ओपन होगा, आप क्वेश्चन चूज कर पाओगे, अपने दिमाग को एग्जीक्यूट कर पाओगे हर एक सिचुएशन में। नहीं तो एक टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते समय आपका दिमाग कन्फाइंड हो जाता है, उसी टाइप के क्वेश्चन वो देखता है। बट मिसलिनियस क्वेश्चन करने से फ़ायदा यही रहता है कि आपका दिमाग ओपन हो जाता है और अपना ना एग्जीक्यूट करने लगता है अपने नॉलेज को। तो ये बात समझिएगा। जैसे लिखा है रोहित सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। रोहित ने कहा या तो मैं अभी से करूँगा या कभी नहीं करूँगा, ये कह रहा है। तो रोहित सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। 16 नंबर क्या कह रहा है, तो लिखा है रोहित सेड। अब रोहित सेड चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ टोल्ड नहीं बदलेगा, टोल्ड है भी नहीं, तो सेड दैट ही विल तो चेंज होगा वुड में, तो विल इसमें है, विल इसमें है, दोनों सेंटेंस गलत। अब वुड इसमें है, वुड इसमें है, ये देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। रोहित सेड दैट ही वुड डू इट, ठीक है। नाउ का देन में बदलेंगे, बिल्कुल सही। और नेवर तो चेंज नहीं होता, नेवर नेवर रहेगा। तो नाउ का देन में बदलेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेवर नेवर में रहेगा। इन्होंने नाउ चेंज नहीं किया है, गलत हो जाए। सो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। माई फादर वंस सेड टू मी, माई फादर ने एक बार मुझसे कहा, क्या कहा, इफ़ आई कैन ट्रस्ट माई पीपल, अगर मैं अपने लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस, तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। इस टाइप का सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। समझिएगा क्या होगा। माई फादर वंस सेड टू मी, हिज फादर वंस सेड टू मी। अरे माई फादर था तो हिज फादर कैसे हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा प्रोनाउन चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, समझिएगा। सो ऑप्शन नंबर 17 ए तो वैसे गलत हो जाएगा, हम पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं आगे। दैट इफ़ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल देन ही डिडंट, ठीक तो है, वांट टू बी डूइंग दैट, ये सब कुछ सही था। लेकिन यहाँ पर हिज ना होकर माई भर देंगे। अगर नहीं होगा तो देखेंगे क्या टाइपिंग एरर तो नहीं है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन 17 बी में कह रहा है कि माई फादर वंस टोल्ड मी, ठीक है, वंस टोल्ड मी बदलेगा यहाँ पर, मेरे बिल्कुल सही है। यहाँ पर हिम भी इन्होंने कर दिया था, सब गलत तो था आगे। अच्छा, बी में कह रहा है कि माई फादर वंस टोल्ड मी दैट, बिल्कुल बदलेगा। इफ़ रहेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई कैन नॉट ट्रस्ट माई, ओपन कंडीशन है, बात याद रखिएगा। इफ़ आई कान ट्रस्ट, तो कांट की जो है वो कुडंट बदल जाएगा। माई जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फादर के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हिज हो जाएगा, हिज पीपल। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाउ का क्या हो जाएगा, सॉरी देन नहीं, देन तो ये है, देन ही डिड नॉट वांट, नाउ का देन नहीं है यहाँ पर, देन ही तब, ही डिंट, डोंट का डिंट बदलेंगे, वांट टू बी डूइंग दैट, दिस का दैट बदलेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऐसे ही मैच कर लिए फटाफट और आगे बढ़ते जाइए। 17 का जो क्या हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माई लगा दिया, माई बदला नहीं, यहाँ पर माई था, यहाँ पर भी माई लगा दिया, गलत हो गया। ऐसे ही डी में भी गलती है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अमित सेड टू हिज वाइफ, अमित ने अपनी वाइफ से कहा, प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, आप कृपया करके इन नेकलेसेस में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, है ना।
ये कह रहा है, तो रिक्वेस्ट किया, कहीं यहाँ पर प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट किया है। तो अब देखिए रिक्वेस्ट वाला भाव जिसमें आ रहा है उसमें बना लीजिए, सेड टू नहीं है इसमें, टोल्ड नहीं है, प्लीज़ लगा है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या है, सही है। अमित रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, बिल्कुल सही है। नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट में बदला, यानी दीज नियरेस्ट था, दोज डिस्टेंट में हो गया। प्लीज़ लगा होता है तो रिक्वेस्टेड में बदल देंगे और इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसे प्लीज़ को हटा देंगे। आपको पता है एक्चुअल में जो ये सेलेक्ट वर्ब है वो इसका डूअर कौन है, वाइफ है। अगर ये सेलेक्ट वर्ब डूअर है तो ये आपको पता है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दे रखा है ये इंपरेटिव मोड का सेंटेंस होता है। इंपरेटिव मोड का सेंटेंस जो होता है उसे हम डायरेक्टली टू प्लस V1 के साथ जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर सेलेक्ट वर्ब जो दे रखी है, जो वर्ब दे रखा होता है, क्योंकि इंपरेटिव मोड का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, आपको पता है V1 से स्टार्ट होता है। तो इस वर्ब का डूअर एक्चुअल में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इसलिए हमें कोई नया डूअर नहीं ढूंढना पड़ता है, नया सब्जेक्ट नहीं ढूंढना पड़ता है, तो नई क्लॉज नहीं बनानी पड़ती, इसलिए हम टू प्लस V1 के साथ उस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ये बात समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, याद रखना, रटना नहीं है। आपको जो रूल बताते हैं कि ये रूल है, रूल कुछ नहीं होते हैं। एग्जाम में जब मेंस का प्रेशर होता है ना, तब फिर वो रूल वहाँ पर आते हुए भूल जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो चीज़ें आप यकीन करिए आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर लेके आएंगे, क्योंकि अच्छे नंबर लाने का मतलब है कि अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नहीं तो वही घिसे पिटे भीड़ भाड़ में बने रहोगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, अपने आप को अलग नहीं कर पाओगे, तो आप जल्दी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन लेना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए। और हमेशा याद रखना, सिलेक्शन लेने के लिए आप हमेशा विश्वास जो करेंगे अपने ऊपर करेंगे और अपनी कड़ी मेहनत पर करेंगे। खूब मेहनत करना, मेहनत करके सिलेक्शन लेना, बात याद रखना। कोई ऐसा रूल नहीं अपनाना है, बट मेहनत करके सिलेक्शन लेना, और आप कर सकते हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो मेरे वीडियोस, ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है कि आई सेड टू हिम, आई ने हिम से कहा, वेयर हैव यू लॉस्ट द पेंसिल आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। आपने वो पेंसिल कहाँ खो दी है जो मैंने कल आपके लिए लाई थी। ये सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वेयर हैव यू लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका देखो असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर यू हैव लॉस्ट हो जाएगा। यू जो है आपको पता है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ही हैड लॉस्ट हो जाएगा, वेयर ही हैड लॉस्ट। अब देखो वेयर ही हैड लॉस्ट जिसमें है आप उसे रुकिएगा। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। द पेंसिल ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे को उन्होंने चेंज नहीं किया। यस्टरडे जो चेंज होगा द प्रीवियस डे में चेंज होगा, है ना। यस्टरडे जो चेंज होगा वो प्रीवियस डे में चेंज होगा, इन्होंने चेंज नहीं किया, गलत कर दो, इसे ख़त्म कर दो। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेंसिल आई हैड ब्रॉट, ठीक है। आई जो है वो आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई ही हैड रहेगा। आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे, सब पास। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी में कह रहा है आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेंसिल आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द नेक्स्ट डे। यस्टरडे नेक्स्ट डे में नहीं बदलता है, नेक्स्ट डे तो टुमारो का होता है, वो नेक्स्ट डे में बदलता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। डी गलत क्यों है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेंसिल आई ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे। आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेंसिल आई ब्रॉट हिम, आई ब्रॉट को यहाँ पर चेंज नहीं किया है, आई हैड ब्रॉट होना चाहिए था। सो ऑप्शन नंबर बी पॉल इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। सी सेड टू रीतू, रीतू से सी ने कहा, यानी सी ने रीतू से कहा, प्लीज़ हेल्प मी विथ माई होमवर्क, कृपया मेरी मदद करो मेरे काम के लिए। अब सेंटेंस कह रहा है शी सेड टू रीतू, इंपरेटिव मोड का सेंटेंस है, प्लीज़ लगा है, हेल्प V1 से स्टार्ट है, V1 से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस वो इंपरेटिव मोड के सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव मोड के सेंटेंस जो है डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस सजेशन देते हैं, है ना, इसलिए V1 से स्टार्ट करते हैं। और इनका जो एक्चुअल में डूअर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मदद कौन करेगा, रीतू करेगी। शी ने रीतू से कहा। अब देखिए शी आस्क्ड रीतू नहीं हो जाएगा, यहाँ पर शी रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लीज़ दे रखा है। तो अच्छा आस्क्ड है भी नहीं कहीं किसी सेंटेंस में, किसी देखिए कैसे बनाते हैं सेंटेंस में, शी रिक्वेस्टेड रीतू टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, ठीक है। टू हेल्प मी बदलेगा यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग तो हर हो जाएगा, और यहाँ पर माई बदलेगा, ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो भी शी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हर हो जाएगा। लेकिन विद को इन्होंने इन कर दिया, सो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। रीतू रिक्वेस्टेड हर कैसे, यहाँ रीतू रिक्वेस्टेड हर उल्टा कर दिया इन्होंने,
बी गलत हो गया। सी ऑप्शन में कह रहा है सी रिक्वेस्टेड रितु, बिल्कुल सही, सी रिक्वेस्टेड रितु टू हेल्प हर विद हर होम वर्क। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। डी गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा सी रिक्वेस्टेड रितु टू हेल्प हर होम वर्क, आगे विद नहीं दे रखा है, सो ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 20 का सी हो जाएगा। 21 का क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। द एम्प्लॉयर सेड टू हिम, एम्प्लॉयर ने हिम से कहा, आई शेल पे योर वेजेस टुमारो, मैं आपकी वेजेस कल पे कर दूंगा। वेजेस यहाँ पर जो है मेहनताना, जैसे आप मजदूरी बोलते हो। 21 देखते हैं। 21 में कह रहा है कि आई शेल, अब आपको पता है आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। शेल चेंज होगा वुड में, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की मीनिंग दे रहा है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। आप असर्टिव सेंटेंस को सेट टू में टोल्ड में बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेट टू टोल्ड में बदलेगा, सेट टू इन्होंने बदला नहीं, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बी ऑप्शन में कह रहे थे एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड, बिल्कुल सही। आई बदलेगा एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, सेल बदलेगा वुड में वुड हो जाएगा, और सेल के साथ वर्ब की बी वन फॉर्म आती है, क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब है। ऐसे ही वुड बी वन फॉर्म है, सॉरी मॉडल वर्ब है, उसके साथ बी वन फॉर्म आएगी, तो पे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर योर जो है यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हिम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो हिज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और वेजेस, और आपको पता है टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी गलत क्यों है मेरे बच्चों, द एम्प्लॉयर सेड लगा दिया, गलत हो जाए, द एम्प्लॉयर सेड गला दिया, गलत हो जाएगा। सी डी सब गलत है। 21 का बी बॉल, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है कि हाउ क्रूअल द बॉस इज सेड द क्लर्क, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि बॉस कितना क्रूअल है कितना। सेड द क्लर्क ने कहा बॉस बहुत ही क्रूअल है ना। तो हाउ क्रूअल द बॉस इज को कैसे बदल देंगे, द बॉस इज वेरी क्रूअल, कैसे बना देंगे, द बॉस इज वेरी क्रूअल, है ना। द बॉस इज वेरी क्रूअल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक्चुअल में जो हम कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है। अब इसी को कन्वर्ट कर देंगे, किस में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, द क्लर्क एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्सक्लेमेशन है तो सेड वाला ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। एक्सक्लेम्ड सी में गलत लिखा है, द क्लर्क एक्सक्लेम दैट द बॉस वॉज वेरी क्रूअल, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में गलत क्या लिखा है, द क्लर्क एक्सक्लेम दैट द बॉस इज, चेंज नहीं किया इन्होंने, टेंस चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर वॉज होता तो सही रहता। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका मतलब है ना, द क्लर्क एक्सक्लेम दैट द बॉस वॉज वेरी क्रूअल। नेक्स्ट स्लाइड में हम आज शुरू करेंगे 23 से। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए भी आसान रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा। तो अब तक ये वीडियोस देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ें कन्वर्ट करते समय नहीं समझ में आई हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर उसका सलूशन दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ही अच्छे और मस्ती मन से, बहुत ही अटेंटिवली इन वीडियोज़ को देखिएगा। गारंटी मेरी है कि आप अगर इनको 2-3 बार देख लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, भले ही आपने कहीं से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर पढ़ रखा है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं पढ़ रखा है तो भी आप यहीं से क्लियरिटी सारी ले लेंगे, गारंटी ये मेरी है। बट इन वीडियोज़ को अच्छे मन से देखते रहिएगा। अगर आपको कुछ नोट करना है तो एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। बाकी आप इन वीडियोज़ को 2-3 बार देख लेंगे तो गारंटी ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन है जिसमें नरेशन आ रहा होगा, आप उसे कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।